हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम सुनील है और मैं 21 साल का हूँ। वैसे तो मेरा परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था, पर जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले मुझे मुंबई लेकर आ गए थे। अब मैं मुंबई ही रहता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की है। यह बात उस वक्त की है जब कोरोना में सब बंद हो गया था। तब हम भी सारे लोग गांव चले गए थे और वहीं रह रहे थे। मुझे इधर कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा परिवार रहता है। दादी और चाचा चाची आदि सभी यहीं रहते हैं। चाचा जी का एक बेटा है, वह भी जवान हो गया है। उसके साथ मुझे खूब मजा आता है। हमें गांव में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसी दौरान मेरे घर के सामने रहने वाली एक भाभी से मेरी आंखें चार हो गईं। हमारे और उनके घर के बीच में फर्क जरूर थी, पर सामने से उनके घर का सब दिखता था। शुरुआत में मैं उन्हें जानता नहीं था, क्योंकि मैं इसके पहले बहुत कम ही गांव आया था। पर मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। हुआ यूं कि जब भाभी मुझे अच्छी लगने लगी तो मैंने सबसे पहले तो उनका नाम पता करने की कोशिश की। मुझे इसके लिए अपना भाई ही सबसे ज्यादा ठीक लगा। किसी तरह से अपने भाई से उन भाभी का नाम पता किया। वह मुझे शक भरी नजरों से बोला कि भाभी का नाम क्यों पूछ रहे हो, क्या मामला है। मैंने किसी तरह से उसे छुटकारा पाया कि बस ऐसे ही जानकारी कर रहा था। तब उसने जानकारी जुटाकर उनका नाम पूजा बताया। दिखने में वह 24 से 25 साल की लगती थी, लेकिन उनके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे। पर लगता नहीं था कि उनके बच्चे होंगे। भाभी का पति विदेश चला गया था। अब मैंने भाभी पर नजर रखना शुरू कर दिया। ऐसे तो भाभी घर से कम ही निकलती थी, पर वह शाम को 8 बजे के करीब छत पर सैर करने आती थी। उस वक्त भी अक्सर सलवार सूट पहनकर आती थी और बहुत सुंदर लगती थी। सलवार सूट में तो भाभी और भी ज्यादा सुंदर लगती थी। जब भी छत पर फायर करती थी तो मैं भी उसी टाइम छत पर आ जाता था। मैं उनको देखने के लिए ही आता था। शायद भाभी को पता चल गया था कि मैं उनको देखता हूं। इसी वजह से वे अक्सर जल्दी नीचे चली जाती थी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। फिर बाद में मालूम हुआ कि भाभी रात को भी खा पीकर सैर करने आती है। वह समय पर छत पर चहलकदमी करती है। एक दिन मैं भी रात को ऐसे ही हवा खाने अपनी छत पर चला आया। तब मैंने देखा कि भाभी अपनी छत पर बने शेड में घूम रही थी। उनकी नजरें छत से चारों ओर कुछ खोज रही थी। हमारे घर की छत पर उनकी खास नजर थी। मुझे लगा कि शायद वे मुझे देख रही हैं। उस वक्त मैं अपनी छत पर कुछ ऐसे छिपा हुआ था कि उन्हें नजर नहीं आ सकता था। 15 मिनट बाद भाभी दीवार के पास बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्यों बैठ गई और बैठकर क्या कर रही है। 5 मिनट बाद भाभी उठी और फिर नीचे चली गई। फिर अगले दिन मैंने ठान लिया कि अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि भाभी रोज छत पर जाकर क्या करती हैं। दरअसल रोज भाभी छत पर ही आती थी और योग वगैरह कुछ करती थी। फिर एक दिन जब भाभी छत पर योग वगैरह कर रही थी तो मैं उन्हें चुपके से देख रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे देख लिया और फिर उनकी आवाज आई, आप क्या कर रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक वैसे के वैसे खड़ा रहा। फिर अचानक से भाभी ने दोबारा कुछ कड़ी डेक आवाज से कहा, बताओ। मैंने कुछ सोचा और पलटकर कहा कि कुछ नहीं भाभी, मैं तो सोच रहा था कि आपसे योगा क्लासेस ले लूं। भाभी अपनी छत पर थी और मैं अपनी छत पर था। वे कुछ नर्म हुई और बोली, यह अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। यह सुनकर भाभी कुछ नहीं बोली और नीचे चली गई। मैं भी नीचे आ गया कि अब क्या होगा। भाभी मेरी मम्मी से कहेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ। भाभी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे रात को खाना आदि से फ्री होकर रोज की तरह छत पर आई और टहलने लगी। मैं भी आ गया और उन्हें देखने लगा। 1-2 मिनट बाद भाभी मेरे पास आई और बोली कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। मैंने अपना नाम सुनील बताया और उनसे भी पूछा, भाभी आपका नाम क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मेरा नाम पूजा है। फिर भाभी ने मुझे कहा कि तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या। मैं तुम्हें इतने दिनों से नोटिस कर रही हूं कि तुम रोज छत पर आते हो
और ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही आपके बारे में जानकारी जुटाने के लिए। मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूं। अब भाभी हंस पड़ी और बोली, बड़े मजाक करते हो देवर जी। मैंने कहा, हाँ भाभी, जब आप जैसी सुंदर भाभी सामने हो तो मजाक करने का मन हो ही जाता है। वे खुद के लिए सुंदर शब्द सुनकर हंसने लगी और बोली, अच्छा, मैं आपको सुंदर लगती हूं? उनकी हंसी देखकर मैंने भी कहा कि भाभी, आप सुंदर लगती नहीं, आप सुंदर हो। अब वे कुछ संजीदा हो गई और उदास स्वर में बोली, काश तुम्हारे भाई को ऐसा लगता। मैंने कहा, अरे भाभी, भैया को छोड़िए, देवर से ही तारीफ सुनकर खुश हो जाएं। भाभी मेरी तरफ देखती हुई बोली, फिर तारीफ सुनकर मैंने कहा, तो बताइए भाभी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भाभी ने गहरी सांस भरी और कहा, बाद में बताती हूं। मैंने कहा, अभी बताने में क्या हर्ज है? वे बोली, क्योंकि मेरा देवर थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी है। यह कहकर वे खिलखिलाती हुई नीचे चली गई। मैं भी नीचे आ गया। अगले दिन मैं छत पर गया तो भाभी नहीं आई थी। मैं काफी देर तक उधर उनका इंतजार करता रहा और आखिर में जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर एक पत्थर के नीचे दबाया। नीचे आकर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार दिमाग में यह आ रहा था कि पता नहीं भाभी ने फोन नंबर वाला कागज उठा लिया होगा या नहीं। जब मन नहीं माना तो मैं दबे पांव फिर से छत पर दरवाजा खोलकर छत पर आ गया। उधर देखा तो पत्थर के नीचे से कागज निकल चुका था। सच कह रहा हूं उसे, समय तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई मानो कोई ओलंपिक का स्वर्ण पदक हासिल हो गया हो। फिर मैंने छत पर नजरें दौड़ाई कि कहीं कागज उड़ तो नहीं गया या भाभी ने भी मेरे जैसे किसी जगह अपना नंबर लिख दिया हो, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। जब मैं वापस आ गया, मोबाइल उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था, हेलो देवर जी, कैसे हो? मैंने झट से लिखा, हेलो भाभी, मैं अच्छा हूं और आपकी याद आ रही है। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मुझे आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा है, क्या मैं आपको फोन कर लूं? उन्होंने मना कर दिया और लिखा, कोई आवाज सुन लेगा। हम दोनों काफी देर तक ऐसे ही मैसेज में बात करते रहे, लेकिन फिर पता नहीं भाभी के क्या मन में आया, उन्होंने फोन मिला दिया और हमने फोन पर बातें शुरू कर दी। हमने 1 से 2 घंटे तक फोन पर बातें की। उसके बाद भाभी ने वीडियो कॉल भी कर दी। हमने एक दूसरे को देखा और बहुत खुश हो गए। सच बताऊं तो उसे रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने भाभी को फोन लगा दिया और कहा कि भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर भाभी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर फोन पर बात कर लो, फिर आ जाएगी। फिर भाभी ने थोड़ी देर मेरे से फोन पर बात करी और फिर मुझे नींद आ गई। हमें ऐसी बातें करते हुए काफी दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन हम बात कर रहे थे और कुछ देर बात करके मैंने उनकी सारी जानकारी ली कि किस वक्त भाभी क्या करती हैं। एक दिन मैंने भाभी को उनके घर पर मिलने का प्लान बनाया। उनका बड़ा बच्चा 5 साल का था और वह सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता था और छोटी बच्ची अभी 2 साल की ही थी। मैं अगले दिन सुबह 7:30 बजे सबकी नजरें बचाकर उनके घर में चला गया। वह मुझे घर में आया देखकर पहले तो घबरा गई, फिर मैंने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा। भाभी भी बाहर गई और मेन गेट को बंद कर दिया। फिर भाभी अंदर आ गई और अंदर आने के बाद हमने खूब सारी बातें की। बातें करने के बाद हमने एक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने का प्लान बनाया। उसके बाद तो दोस्तों आप जानते ही हैं, हमने 2 से 3 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला और यह खेल अब रोज ऐसे ही चलने लगा और अब तक चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।